हेलो एवरीवन, मैं हूं नवदीप और आज मैं आई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एजुकेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा। अगर आप भी कर रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और अगर आप ऐसे किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को जानते हैं या आपके ऐसे मित्र हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकूं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट विद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एजुकेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा। दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ। बैठने की व्यवस्था। पहला, सिटिंग अरेंजमेंट। दृष्टिबाधित बच्चों को पहली कतार में बैठाना चाहिए। यह उन्हें ब्लैक बोर्ड और शिक्षक को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम करेगा, जिससे उनकी आंखों पर जोर पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। उदाहरण, एक कक्षा में नेत्रहीन बच्चों को पहली पंक्ति में बिठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के एक स्कूल में शिक्षक ने नेत्रहीन छात्रों को पहली 2 पंक्तियां सौंपी ताकि वे बोर्ड को आसानी से देख सकें और शिक्षक को सुन सकें। दूसरा, चश्मे का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ स्पेक्टिकल्स। जिन बच्चों को देखने में थोड़ी कठिनाई होती है उन्हें चश्मा प्रदान किया जाना चाहिए। इससे न केवल उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी बल्कि उनकी आंखों को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा। उदाहरण, भारत में संकरा नेत्र अस्पताल वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा और चश्मा प्रदान करता है। अस्पताल में एक मोबाइल इकाई है जो स्कूलों का दौरा करती है और आंखों की जांच करती है, जिसके बाद जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत होती है उन्हें चश्मा प्रदान किया जाता है। तीसरा, लांछन लगाने से बचें, अवॉइड स्टिग्मेटाइजेशन। किसी भी बच्चे को यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि वह दृष्टिबाधित है। ऐसे बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और दूसरों के समान अवसर दिए जाने चाहिए। उदाहरण, ब्राज़ील के एक स्कूल ने दृष्टिबाधित छात्रों के खिलाफ डराने धमकाने का मुकाबला करने के लिए बेम मी क्वेर मीन्स लव मी नामक एक कार्यक्रम बनाया। चौथा है, पढ़ने और सीखने की सामग्री, रीडिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। पढ़ने और सीखने की सामग्री अलग अलग रंगों और मोटे अक्षरों की होनी चाहिए। इससे नेत्रहीन बच्चों को विभिन्न शब्दों और अक्षरों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। पूरी तरह दृष्टिहीन बच्चों के लिए भी ब्रेल सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उदाहरण, यूके में रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल RNIB नेत्रहीन छात्रों को सुलभ किताबें जैसे ऑडियो बुक, ब्रेल किताबें और बड़े प्रिंट वाली किताबें प्रदान करता है। पांचवा है, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक मीन्स स्किल्ड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। एक कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए जिसे कम दृष्टि वाले बच्चों के बारे में जानकारी हो। नेत्रहीन बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण, कनाडा में ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स ने शिक्षकों के लिए दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाना नामक एक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जहां यह पाठ्यक्रम शिक्षकों को दृष्टिबाधित छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। छठा, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। बच्चों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुद को दूसरों से अलग ना समझें। यह विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे उनकी उपलब्धियों की मान्यता प्रदान करना और उनके द्वारा अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको पूरी क्लास में बताना और उनको मोटिवेट करना। और क्लास के दूसरे बच्चों को भी इस बारे में बताना चाहिए कि उन्हें अपने
विजुअली इम्पेयर्ड मित्रों से कोई भेदभाव नहीं करना है और उनके साथ एक सोशल एनवायरनमेंट, अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर, उनके साथ अच्छे से बातचीत करनी है जिससे उनका मोरल डाउन ना हो और वो एक सामान्य बच्चे की तरह महसूस कर सकें और उन्हें एक अलगाव की स्थिति उनके अंदर और एक अलगाव की भावना उनके अंदर पैदा ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद DED पॉइंट ऑफ व्यू और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास DED में पढ़ने के लिए या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको जिसका ऑडियो अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी, आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियोस आपके लिए, ऑडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। धन्यवाद।